नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं मीरा के बारे में। कवित्री मीराबाई। मीरा बाई। बेटे, ये आपके लिए बिल्कुल नई कवित्री हैं, क्योंकि मीरा की रचना आज तक आपने पढ़ी नहीं। नई रचना है आपके लिए। मीरा कृष्ण काव्य धारा की एक सगुण कृष्ण की उपासिका थी, कृष्ण की उपासना करती थी। मीरा राजघराने से थी। चित्तौड़गढ़ के परिवार से थी वो। उनका जन्म, मीरा का जन्म 1498 में कुर्की गांव में हुआ था और मारवाड़ रियासत के अंतर्गत वो आता था। उसके बाद उनका संबंध वो चित्तौड़ महाराजा के बहू बनी थी। बचपन से ही कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम था। वो साकार ब्रह्म को मानती थी, लेकिन यह भी जो कहा जाए कि पूरी तरह से साकार ब्रह्म के प्रति समर्पित थी, ऐसी भी बात नहीं है। निराकार ब्रह्म की भी उनकी रचनाओं में स्थान मिला है। मीरा बचपन से कहा जाता है जब उनका विवाह हुआ तो उस समय कृष्ण की मूर्ति लेकर के अपने मैके से ससुराल गई थी। कुछ दिनों के बाद, पति के निधन के बाद, मीरा बिल्कुल पूरी तरह से खुल करके कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और अब राजपाट को छोड़कर, राजघराने को छोड़कर और वो फकीरी स्वीकार करने, साधुओं के साथ उठना बैठना, उससे बातें करना, उन्हें अपने घर में बुलाना, उन्हें दावत देना, उन्हें खिलाना पिलाना, ये सब राजघराने को पसंद नहीं आता था। इसके कारण मीरा को अनेक तरह की यातनाएं दी गई। अनेक तरह से उन्हें सताने की कोशिश किया गया। कहा जाता है कि उनको मारने के लिए राणा जो है एक छोटे से बक्से में, एक छोटे से पिटारे में सांप भर करके उन्होंने भेजा था मीरा को मरवाने के लिए, कि सांप काट लेगा और मीरा मर जाएगी। लेकिन हुआ इसका प्रतिकूल। जब मीरा नहा धोआ करके गई जाती है, उस पिटारे को खोलती है तो सांप पिटारा राणा ने भेज दिया। सांप के पिटारे को जब राणा ने उनके पास भेजा, जब नहा धोआ करके उसे खोलने के लिए गई तो वहां सांप नहीं, शालिग्राम था, और जिसकी पूजा मीरा कर वापस कर दी। इसके बाद फिर वही बात, फिर साधु संतों के बीच में रहना, ये
पसंद नहीं आता था उनके परिवार वालों को। अब की बार उन्हें मारने के लिए विष दिया गया, है ना, मारने के लिए उन्हें विष दिया गया। और प्रभु का प्रताप ऐसो, है ना, कृष्ण की भक्ति में मीरा इतनी लीन थी कि उस विष को पी गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो विष पी है या कुछ और, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभु का, कृष्ण की भक्ति का ये परिणाम था कि विष पी करके भी मीरा जीवित रह गई। तो इस तरह से घर के लोग उनसे खुश नहीं थे। कोई कहे मीरा हो गई बाबरी, सास कहे कुल नासी। न सास कहती, है ना, कोई कहता था घर के सदस्य कि मीरा बाबरी हो गई, पागल हो गई है। कोई कहता कि वो कुल नासी, कुल कलंकिनी है वो। इस तरह से काफी उपेक्षाएं उन्हें मिलती रही मीरा को अपने घर से, ससुराल वालों से। अंत में घर त्याग दी और वो घूमते भटकते भटकते पहुंच गई कृष्ण के दरबार में, है ना, और वहीं रणछोड़ जी महाराज के मूर्ति में कहा जाता है कि वो समाहित हो। तो इनकी जो रचनाएं हैं, मीरा की जो रचनाएं हैं, वह है मीरा पदावली, नरसिंह जी रोम, माहरोम। ये दो रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। इनके गुरु रैदास, रैदास इनके गुरु थे, है ना, रैदास इनके गुरु थे। चित्तौड़ राजघराने से इनका संबंध था और इनकी कविताओं पर, इनके पदावली पर, है ना, सूफी संत, सूफी विचारधाराएं यानी प्रेम की विचारधाराएं समाहित थी। कृष्ण को अपना पति मानती थी। और शुरू में तो ये राजस्थानी भाषा में लिखी, बाद में ब्रज भाषा में ये लिखना शुरू कर दी। शुरू में राजस्थानी, बाद में ब्रज भाषा में लिखने लगी। इनकी रचनाओं में वेदना है, विरह है और प्रिय से मिलने की, श्री कृष्ण से मिलने का उल्लास भी है। ये तत्कालीन रीति रिवाज, तत्कालीन रूढ़िवादिता के बंधनों को तोड़कर समाज को भक्ति के मार्ग पर लाने का काम किया था। इनकी मान्यता थी, इनकी अवधारणा थी, इनका विचार था कि संतों के साथ बैठने में, उससे संवाद करने में, सत्संग में, जिसे सत्संग कहते हैं, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये इनकी विचारधारा थी, ये इनकी अवधारणा थी। सन 1546 में रणछोड़ जी महाराज की मूर्ति में विलीन होने की बात कही जाती है इनके विषय में। तो आशा है कि मीरा के विषय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे उनकी कविताओं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।